नाउ आवर टॉपिक इज इंट्रा स्टीलर होने के बाद एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। एकदम आसान। अगर आपको इंट्रा स्टीलर आ गया है तो कोरिलेट करके एक्स्ट्रा स्टीलर भी आना ही आना है। चलिए, अगर डाइकोट स्टेम की बात चल रही है तो अगर मैं सबसे बाहर एक लेयर बनाना चाहूं, ये लो मैंने बनाया, नाम जिससे पूछूंगा उसको बताना। सबसे बाहर की ये लेयर है, देन उसके अंदर मैं अगर लेयर बनाना चाहूँ तो ये लो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, ठीक है। और ये लेयर मैं 3-4 लेयर का टिश्यू बना रहा हूँ, और बाहर वाला तो इन जनरल यूनिलेयर ही होता है। आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप नाम कैसे सोच सकते हैं कि कौन सी लेयर होगी वो। तो ये मैंने 3-4 लेयर का ब्लैक कलर का टिश्यू का लेयर बनाया। चलो 3 लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये बाहर वाली है, मतलब ब्लू वाले के अंदर, और फिर इसके अंदर दूसरी लेयर स्टार्ट हुई। तो उसके अंदर जो लेयर स्टार्ट हुई उसको मैं किस कलर से दिखा दूं? इस कलर से दिखा देता हूँ। उसको मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। ये उसमें भी, उसमें तो मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से दिखा देते हैं, रुक जाओ। उसको मतलब ऐसे इस तरीके से दिखा देते हैं, रुक जाओ, कि उसमें इस टाइप के सेल हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से सेल है, ओके। इस टाइप से सेल अरेंज्ड है। नाम आपको सोचना होगा, सब पढ़ाया जा चुका है। फिर उसके बाद जो है कि उसके अंदर एक लेयर है, जो जिसको मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, इस कलर से चलेगा। ये है उसके अंदर लेयर, ठीक है। फिर उसके अंदर जो लेयर है, एक और लेयर मैं दिखा रहा हूँ इस कलर से, ठीक है, ये एक लेयर है। तो अब मैं इसके ज्यादा अंदर नहीं घुसने वाला हूँ। क्यों नहीं घुसने वाला हूँ? क्योंकि इसके अंदर इंटरस्टेलर आ जाएगा जो आप पढ़ चुके हैं। टाइम पास क्यों करेंगे डायग्राम बना के? चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा, जिस लेयर का नाम वो बताएगा। रिवा, ये कौन सी लेयर है? फटाफट। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ये जो मल्टी लेयर है ये कौन सा है अतीक? हाइपोडर्मिस। डाइकोट में किस टिश्यू का बना है? जल्दी। पेरेनकाइमेटस। हाइपोडर्मिस पेरेन्काइमेटस कब से होने लगा? नहीं याद। ये जो पूरी लेयर है विवेक, क्या है? जल्दी। जनरल कॉटेक्स। किस टिश्यू का बना है? पेरेन्काइमा का होगा। ये तो पेरेन्काइमा का ही होता है। ये जो लेयर है अतीक, जल्दी। एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किस टिश्यू का बना होगा? पेरेन्काइमा। ये जो लेयर है किस चीज का बना है? मतलब नाम क्या है? पेरीसाइकल। इसके अंदर पढ़ाया जा चुका है, अभी जस्ट पढ़ाया हुआ है, टाइम पास मत करवाओ। इसके अंदर क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है? बता चुका ना, इंटरेस्ट करेंगे। अब समझना ध्यान से, होता क्या है, एक प्राइमरी ग्रोथ करने के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद, जो हाइपोडर्मल रीजन की ये वाली सेल है, ये वाली सेल जो सबसे अंदर वाली एपिडर्मिस के लेयर की सेल है, दिख रहा है, ये वाली सेल क्या होती है बेचारी, इसको मिल जाता है स्टिमुलस। क्या मिल जाता है इसको? स्टिमुलस। इसको भी, और ये वाली जो पीली वाली है इसको भी, पीली वाली और ये काली वाली की सबसे अंदर वाली, इन सबको मिल जाता है स्टिमुलस। काय के लिए? फॉर डी डिफरेंशिएशन। काय के लिए? फॉर डी डिफरेंशिएशन। और ये डी डिफरेंशिएट करके बना देती है कैम्बियम, और इस कैम्बियम को ही हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ना कि कॉर्क। क्यों बोला कॉर्क कैम्बियम? क्योंकि कॉर्क को बनाने वाली कैम्बियम है। कॉर्क का मतलब कॉर्टेक्स, ऐसे याद रखो, कॉर्क का मतलब कॉर्टेक्स। ये पूरी रीजन कॉर्टेक्स है ना। हेलो, ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है कि नहीं? कितनों को समझ में आया कि ये पूरा रीजन कॉर्टेक्स है? अरे यहां से लेके यहां तक तो ये पूरा कॉर्टेक्स है ना, ये पूरा कॉर्टेक्स है ना।
तो उसके रीजन में पाए जाने वाली कैम्बियम कॉर्टिकल कैम्बियम, ठीक है। और अगर उस रीजन में हो रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मीन आउट फ्रॉम द एंडोडर्मिस, यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे कैम्बियम यहाँ बना है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी यही होगा। अब समझना ये है कि यहाँ पे कौन सी टिश्यू क्या बनाएगी। जैसे कॉर्क कैम्बियम है तो यह इधर क्या बनाएगी और उधर उधर क्या बनाएगी। तो सुनना, ये जो कॉटेक्स है, क्या इसको आप प्राइमरी कॉटेक्स बोल सकते हो, जो पहले से बना के रखा हुआ है। हेलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, जो पहले से रखा हुआ है, बोल सकते हो ना। कॉर्क कैम्बियम भी ठीक उसी प्रकार से डिवीजन करना शुरू की और इधर की तरफ एक सेल बनाई, देखो ऐसे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्राइमरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ गया और ये नए कॉर्टिकल सेल बने। इसका नाम आप रखोगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या नाम रखोगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बन गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल टिश्यू है, नो इशू। अब आते हैं बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इसने क्या कमाल किया है, तो बाहर की तरफ भी इन्होंने सेल बनाया, ये कॉर्क जो है। मगर बाहर की तरफ जब इन्होंने सेल बनाया, एक और कैम्बियम जो है, बाहर की तरफ जो सेल बनाया, ये सेल बेचारे पहले तो खुद प्रेशर से मरे, क्योंकि उधर हाइपोडर्मिस खिसकने के लिए तैयार नहीं है, एपिडर्मिस खिसकने के लिए तैयार नहीं है, पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो ये जो भी थे सेल, ये बेचारे प्रेशर से मरे, ऊपर से इसमें लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ, सेल मरे और ये कहलाया कॉर्क। क्या कहलाया, कॉर्क, ना कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क ना कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क। अब मुझे बताओ, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर कैम्बियम ने, मतलब कौन, कॉर्क कैम्बियम ने, कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ बनाया कॉर्क, अंदर की तरफ बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनने की वजह से प्राइमरी कॉर्टेक्स इधर की तरफ धक्का मराया एंडोडर्मिस की तरफ। थोड़े बहुत प्राइमरी कॉर्टेक्स टिश्यू यहाँ पे क्रश भी हो जाते हैं और इस धक्का का असर कहां तक पहुंचा, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और उसके अंदर जो फ्लोएम है। तो फ्लोएम उस धक्का, उधर से भी धक्का इधर से भी धक्का, क्योंकि एक्स्ट्रास्टेलर भी चल रहा है, इधर इंट्रास्टेलर भी चल रहा है। हकीकत है कि पहले इंट्रास्टेलर स्टार्ट हो जाता है, बाद में एक्स्ट्रास्टेलर स्टार्ट होता है। ये तो वो अंदर का सीन। बाहर क्या चल रहा है, बाहर कॉर्क बना, कॉर्क खुद डेड है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स डेड नहीं है, कॉर्क खुद डेड है, प्रेशर से मरा। लेकिन अगर ऐसे ही एक अंदाजा लगाओ, सुनो, कॉर्क प्रेशर से मरा, लेकिन अगर ऐसे ही मरे हुए सेल यहाँ पे ढेर इकट्ठे होते रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस को भी धक्का लग जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है, करो। अगर ये कॉर्क यहाँ पे ढेर लगता गया तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि तो ढेर जम जाएगा, और इस कदर फिर तो हाइपोडर्मिस भी मर जाएंगे। मर गए लोग, कॉर्क से पूरा भर गए, हाइपोडर्मिस मर गए, नतीजा क्या हुआ, एपिडर्मिस भी मर गए लो, और कॉर्क बिकम आउटर मोस्ट लेयर। मैंने केवल इस रीजन में बताया, पूरा स्टडी कराया, जैसा यहाँ हो रहा है पूरे में हो रहा है, जैसा यहाँ हो रहा है पूरे में हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा स्टेरल सेकेंडरी डाइकोटोस्टेरॉन। कितना आसान है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा, इधर 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 लिखता हूं मैं एक साथ ताकि आप क्वेश्चन बना पाओ। मुझे बताओ, जब एक्स्ट्रा स्टेरल सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा तो सबसे बाहर का लेयर कौन बन जाएगा, कॉर्क। सबसे बाहर का लेयर कौन बन जाएगा, कॉर्क। इस कॉर्क का एक और नाम है, क्या नाम है, फेलम। क्या नाम है, फेलम, फेलम, फेलम या कॉर्क एक ही चीज है। उसके अंदर कौन है, कॉर्क कैम्बियम, ना कि कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम है, क्या नाम है, कल भी बताया था, बोलोगे अतिक, फेलोजन, फेलोजन। उसके अंदर जो है ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाली लेयर, ये पूरा पूरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। एक तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसी का नाम है फेलोडर्म। क्या नाम है, फेलोडर्म। तो देखो सबसे बाहर क्या है, फेलम, उसके अंदर क्या है, फेलोजन, और सबसे अंदर क्या है, फेलोडर्म। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो अंदर से बाहर की तरफ जाओ, डी आया, जी आया और एल आया, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखोगे कि देखो एल क्या हो गया, बड़ा आदमी हो गया, एबीसीडी में बड़ा आगे आता है ना, ए बी सी डी ऐसे, तो बड़े लोग पहले बच्चे, ठीक है। अब मुझे बता, घर के बाहर कौन रहता है, घर के बाहर, बाहर भी किसको सुताया जाता है, ये पहले भी बताए थे, बच्चों को या बड़ों को, दरवाजे पे किसको सुताया जाता है, बच्चों को, कोई भी उठा के भाग जाएगा उसको, बड़े लोग। यानी कि एल बाहर, मिडिल में जी जो उससे थोड़ा कम एज का है, और जो सबसे कम एज का है वो सबसे अंदर। ये ट्रिक बता रहा हूँ,
कि ये एल वाले सबसे बड़े लोग हैं, ये मंझले लोग हैं और ये बच्चे हैं, डी सबसे छोटा है, तो ये सबसे अंदर रहेगा घर में, ये बाहर वाले कमरे में रहेगा और ये बरामदे पे सोएगा। ये ट्रिक समझ में आया? याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फेलम, फेलोजन और फेलोडन, क्योंकि फेलो तो आगे सब में कॉमन है, डी जी और एल से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये ई मत ले आना, क्योंकि यहाँ डबल एल, देखो फेलो एफ टी एच ई डबल ई एम है ना, तो यहाँ पे एक एल को लो, यहाँ पे जी को लो, यहाँ पे डी को लो, ठीक है। बाकी ये ट्रिक मेरे लिए ऐसा ही है, अब आप देख लेना अपने हिसाब से। अब इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के कहते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं इसको? पेरिडर्म। इन तीनों को मिला के कहते हैं पेरिडर्म, ना कि फेलोडर्म। फेलोडर्म अलग चीज है, फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। फेलोडर्म इज द पार्ट ऑफ पेरिडर्म, टुगेदर नोन एज फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, टुगेदर नोन एज पेरिडर्म। और ये नीट का पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा वो यही पूछता रहता है, पता नहीं उसको इससे क्या लगाव हो गया है। एक्स्ट्रा स्ट्रेस करने को तो हमेशा वो ये पूछता है। ये खत्म हो गया, खत्म हो गया एक्स्ट्रा स्ट्रेस, खत्म। आसान है, मैंने बोला था एनाटॉमी समझ में आ गया तो खत्म। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, जो कॉर्क है ना, डेड, अच्छा इसमें कौन कौन डेड है? हेलो, ये डेड है, पहले ही बोल दिया। ये लिविंग है और ये भी लिविंग है कि नहीं? इवन ये तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है भैया, कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना, लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो बना है डी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशली हाइपोडर्मिस टिश्यू एंड सम कॉर्टिकल टिश्यू, ठीक है। ये लिविंग, ये लिविंग और वो ऊपर वाला डेड। तो पेरिडर्म क्या है? पेरिडर्म लिविंग और डेड दोनों का मिक्सर है। हेलो, पेरिडर्म लिविंग और डेड दोनों का मिक्सर है, क्योंकि फैलम उसमें डेड है और कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म ये लिविंग है। यही सवाल आता है बारे में। अब इसमें एक चीज और है कि जब ये बन रहा था क्या, ये कॉर्क एपिडर्मिस टिश्यू को मार रहा था, एपिडर्मिस को तो पूरी तरीके से मार, तो मान लो कि यहाँ पे एपिडर्मिस के कई सारे टिश्यू थे, देख लो पेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो उसमें क्या होता है, जगह जगह पर स्टेम में ये चीजें जरूर होती है, रूट में भी होती है, लेकिन स्पेशली स्टेम में होती है। जब ये कॉर्क आया तो होता क्या है, इस प्रेशर की वजह से, ये कॉर्क के प्रेशर की वजह से ये सेकेंडरी, मतलब ये जो एपिडर्मल टिश्यू है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, पहले तो क्या हुए, सेपरेट हुए इस टाइप से, देखो दोनों के बीच में क्या बना, गैप, ठीक है। इधर भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू, इधर भी पेरेन्काइमेटस टिश्यू, और जगह जगह पर एक खास प्रकार का शेप बनता है, और वो शेप कैसा होता है, इस प्रकार से, गौर करना, लेंस के जैसा ओपनिंग, इस टाइप से, जैसे लेंस होता है ना, कॉनकेव लेंस, इस टाइप से, इस टाइप से, सॉरी, इस टाइप से। मतलब ये सारे एपिडर्मल टिश्यू खिसक खिसक के इधर आ गए, क्योंकि इधर भी चल रहा है ना काम, इधर इधर आ गए, ठीक है। और ये एक पूरा पोर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, इसको बोलते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं इसको? लेंटिसेल। लेंटिसेल इज द लेंस शेप्ड, दिख रहा है लेंस शेप, अरे लेंस शेप दिख रहा है, लेंटिसेल इज द लेंस शेप्ड ओपनिंग सराउंडेड बाय एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस का टिश्यू है ना, और ये जो सराउंडिंग एपिडर्मल टिश्यू है, अब जो इसको सराउंडिंग कर रही है, इसको हम क्या बोलने लगते हैं, ये सब्सिडियरी सेल। क्या बोलने लगते हैं इसको? ये सब्सिडियरी सेल है। अब समझना ध्यान से, सब्सिडियरी सेल कलरलेस होता है, ये एपिडर्मल सेल है, पेरेन्काइमेटस सेल है, और ये बेसिकली कॉर्क के आने की वजह से धक्का मारा गया। अब बताते हैं कि लेंटिसेल का काम क्या है। लेंटिसेल सेल नहीं है, ओपनिंग है, इसी के थ्रू प्लांट थोड़ा बहुत ट्रांसपायरेशन कर लेता है, थोड़ा सा एयर इससे घुस आता है अंदर कैसे भी, और थोड़ा सा एयर इससे बाहर निकल सकता है, और ये कॉटेक्स के टिश्यू वगैरह का पानी भी अंदर बाहर हो सकता है थोड़ा बहुत। तो लेंटिसेल बेसिकली ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एस्टोमेटा मेनली करता है ट्रांसपीरेशन। तो मुझे बताओ, यहाँ पे लेंटिसेल एस्टोमेटल पोर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट, और जो उसके चारों ओर सराउंडिंग एपिडर्मल सेल है, वो सब्सिडियरी सेल की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे वहां सब्सिडियरी सेल था। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। हो गया एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ समाप्त। डाउट है किसी को? अतिक, नो सर। रिभा, नो सर। विवेक, नो सर। अब आ जाइए नोट्स के डायग्राम पे आ जाइए, एकदम आसान है।
देख लो ये सब हो गया एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेप। ओके देख लो मैं अंदर का पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पढ़ाया जा चुका है अंदर वाला। ये कैम्बियम बना पूरा का पूरा, कैसे बना वहां पे डायग्राम मैंने दिखा दिया। इसी को लेटरल मेस्टम बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर या कॉर्टिकल कैम्बियम बोलते हैं, फेलोजन बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, सब नाम इसी का। ये है फेलोजन। बाहर की तरफ ये क्या बना रहा है सुबेरेनाइज्ड डेड सेल जिसको आप बोलते हैं कॉर्क या फेलम। अंदर की तरफ क्या बना रहा है जिंदा टिश्यू जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलोडर्म। फेलोडर्म, फेलोजन और फेलम ये तीनों मिला के क्या कहला रहा है पेरिडर्म। मुझे एक बात बताओ इस पेरिडर्म बनने की वजह से बाहर हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस को लग गया धक्का, मर गए, हट गए, और कॉर्क बन गया आउटरमोस्ट लेयर। और उसी कॉर्क में कहीं कहीं आपको लेंटिसेल दिखेगा। तो लेंटिसेल कैसे दिखेगा डायग्राम दिखाते हैं, होल्ड होल्ड कीजिए, ये देख लीजिए ये डायग्राम, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है देखो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस ये अभी 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 हो रहा है, हुआ नहीं है। कॉमन बिफोर सेकेंडरी हो रहा है, हुआ नहीं है। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस फेलोजन प्राइमरी कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल प्राइमरी मेडुलरी रे, और ये मतलब ये इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों का कॉमन डायग्राम दिखाया गया। तो ठीक है अब यहाँ जाइए एक्स्ट्रा सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर का सेकेंडरी ग्रोथ दिखाया गया। अब देख लीजिए हो रहा है, हो नहीं गया, होने के बाद नतीजा कुछ और होगा। ये हो रहा है, हो रहा है तो देखिए कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, टीथ ये प्राइमरी कॉर्टेक्स अभी रिड्यूस हो रहा है, पूरी तरीके से रिड्यूस हुआ नहीं है, धक्का लग रहा है उसको। ठीक है और जब हो जाएगा तो नतीजा क्या हुआ, ये हुआ नतीजा। इसी में जगह जगह क्या बन गया। अच्छा इसको सब्सिडियरी सेल की तरह तो क्या हुआ ये एक्ट किया, लेकिन नाम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, नॉट सब्सिडियरी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और ये लेंस शेप ओपनिंग का क्या नाम होगा लेंटिसेल। और ये ट्रांसपायरेशन में गैसेस एक्सचेंज में मदद करेगा। आप सारे डायग्राम को गौर से देखना, आपको सब समझ में आया। यहाँ पेरिडर्म लिखा हुआ ठीक है, सारी बातें मैंने लेंटिसेल और कॉम्प्लीमेंट्री सेल के बारे में लिख दिया। ये सारा बात आपको यहाँ पे देखो, इसमें देखो एक पर्टिकुलर लेंटिसेल को दिखाया गया है, ये ओपनिंग, उसका चारों ओर क्या और क्या, और ये देखो ये लेंटिसेल, सारी बातें लिखी हुई है। दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन। अच्छा ये लेंटिसेल रूट में भी मिलता है, लेकिन मेनली आपको देखने को मिलेगा स्टेम में। आपने देखा होगा जब छाल गिरते हैं तो छाल क्या है बेसिकली, वो जो छाल गिर रहा है वो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस नहीं गिरता प्लांट से, वो एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस सूख सूख के गिर रहा है। जब उसके अंदर आप जाओगे तो कई सारे प्लांट के वुड में आप देखना पोर दिखता है, वो पोर लेंटिसेल है। स्टेम में प्रीडोमिनेंटली अच्छे से दिखता है, रूट में भी जो बहुत पुराना रूट है उसमें भी दिख जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा रूट में, क्योंकि रूट में वहां पे सॉइल वगैरह उसको भर लेता है इसलिए। ठीक है तो ये था लेंटिसेल कॉम्प्लीमेंट्री सेल। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लेंटिसेल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल किसकी तरह एक्ट कर रहा है। लेंटिसेल स्टोमेटल पोर की तरह एक्ट कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री सेल सब्सिडियरी सेल की तरह एक्ट कर रहा है जो स्टोमेटल एपरेटस। बोलो कॉम्प्लीमेंट्री, अरे रुक जाओ, नॉट नॉट सब्सिडियरी सेल, सॉरी ये गार्ड सेल की तरह कर रहा है ना। स्टोमेटल पोर को कौन कवर कर रहा था, स्टोमेटल पोर को कौन कवर कर रहा था, गार्ड सेल ना। गार्ड सेल। हाँ तो यहाँ गार्ड सेल होगा, एटलीस्ट आपको तो बोलना चाहिए। ये गार्ड सेल की तरह एक्ट करेगा ना जी, ये गार्ड सेल की तरह कर रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ना कि सब्सिडियरी सेल की तरह। ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री सेल मतलब इस स्टोमेटा को, ये इस लेंटी सेल को कॉम्प्लीमेंट किया है, बनाया है, सहायता कर। ये है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक अतीक, नो सर। दिवा, नो सर। विवेक, सारा बात लिखा नो सर। आप पढ़ लेना। कलरलेस होता है, राउंडेड होता है, सारा बात लिखा हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्क कैम्बियम, कॉम्प्लीमेंट्री सेल उधर से बन के आया। ठीक है अब आया बात क्या कि बार्क क्या होता है। देखो मैंने अभी भी आपको पहले ही बोला है कि बार्क मेनली फ्लोएम से बनता है, लेकिन केवल फ्लोएम नहीं। आप सुनो मेरी बात, टोटल टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ है, वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ है, क्या ये है वेस्कुलर कैम्बियम, अरे बोलो। इसके बाहर जो भी टिश्यू है वो सब बार्क है। हाँ उसमें मेनली फ्लोएम होगा, बताओ तो क्या क्या होगा उसमें, सेकेंडरी फ्लोएम होगा, थोड़ा बहुत कॉर्टेक्स होगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स तो दब रहा होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, इसके अलावा हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस से सूखी गया होगा, वहां पे पूरा आ गया होगा
पेरिडर्म। पेरिडर्म में सबसे अंदर होगा फेलोडर्म, बीच में होगा कॉर्क कैम्बियम और बाहर की तरफ होगा कॉर्क मतलब फेलम। ये सब एक साथ मिलकर बार्क कहलाएगा। और अगर बार्क में पेरिडर्म आता है जो कि बनता है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, इसका मतलब बार्क मोनोकोट स्टेम में नहीं मिलता है। कितने बच्चों को पल्ले पड़ रही है बात बता, हाथ खड़ा करो। बार्क मोनोकोट में नहीं मिलता है क्योंकि मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, वहां ना सेकेंडरी फ्लोएम बना है ना ही बार्क बना है, इसलिए मोनोकोट में बार्क जैसी कोई भी टर्म आप नहीं लोगे, ना ही पेरिडर्म है ना ही सेकेंडरी फ्लोएम है वहां। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो एक टर्म आएगा गडलिंग। क्या टर्म आएगा? गडलिंग। गडलिंग में बार्क को रिमूव करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है गडलिंग एक्सपेरिमेंट, बार्क को रिमूव करते हैं। तो मुझे बताओ क्या ये गडलिंग मोनोकोट में पॉसिबल है? अतिक? नो सर। गरीब के घर में चोरी होता है, जहाँ पैसा नहीं है वहां चोरी कहाँ होगा? मोनोकोट गरीब है, उसके यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होवे नहीं करता है, बार्क बनवे नहीं करता है, तो बार्क को रिमूव कहाँ से करोगे यार? समझ रहे हो क्या? तो मोनोकोट में गडलिंग एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है। बच्चे इसको रट्टा मार के एग्जाम में पहुंच जाते हैं, उसको लॉजिक पता ही नहीं होता है, मास्टर साहब भी नहीं बता पाते उसको कि गडलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकोट में क्यों नहीं होता है। पूछना मास्टर लोग से जो पढ़ाते हैं, बोलेगा नहीं होता है, विधि का विधान है। विधि का विधान नहीं है, विज्ञान है, क्योंकि उसमें मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं बना, कैम्बियम नहीं बना तो वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ तो सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना, पेरिडर्म नहीं बना। तो जब पेरिडर्म सेकेंडरी फ्लोएम बना ही नहीं, बार्क बना ही नहीं, तो गडलिंग कहां से करेंगे? गडलिंग तो बार्क को रिमूव करना कहलाता है। अरे क्लियर है क्यों नहीं मोनोकोट में गडलिंग पॉसिबल है? ये आईपीएमटी का फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर एकदम हमेशा बच्चा को याद रहता है, मोनोकोट में नहीं मिलेगा, मोनोकोट में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किसी दिन ये पूछ लिया जाए क्यों नहीं मिलेगा, आधा लोगों का लंका लग जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, डायग्राम का फोटो लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। कल मॉर्निंग वाले क्लास में 6 बजे एडजेक्ट लूंगा मैं क्लास, 6 से 6:30। ठीक है, 6 से 6:30 लूंगा। फिर जो है आपका डाउट जो है कल इवनिंग वाले क्लास में मैं कैसे भी फोन से ही क्लास लेके क्लियर कर दूंगा, जहां भी रहूंगा फोन से ही क्लास ले लेंगे, या तो जूम पे या तो गूगल मीट पे कैसे भी, और हम आपका डाउट डिस्कस कर लेंगे। कल करेंगे बायोडाइवर्सिटी का और फिर कल ही कर लेंगे उसका भी, इसका प्लांट एनाटॉमी का। तो अगर आप बोलोगे कल केवल बायोडाइवर्सिटी का कर लीजिए और फिर उसके बाद अगले दिन कर लीजिए उसका प्लांट एनाटॉमी का, ठीक है देख लेते हैं, डिसाइड कर लेंगे मैडम। ठीक है, तो कल मॉर्निंग के क्लास में डिसाइड कर लेंगे। अब आप ले लीजिए पहले होमवर्क जो अभी आपको पढ़ लेना है। अरे सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आया थी? क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ? यस सर। ये लोग जो बोटनी को बदनाम कर रहे हैं, समझ में आया? बदनाम होने लायक सब्जेक्ट वो है नहीं वैसे। बोटनी की अपनी खूबसूरती है, जूलॉजी की अपनी खूबसूरती है। बोटनी भी एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रटने वाला नहीं है। ढंग से पढ़ने की जरूरत है, ढंग से पढ़ाने की जरूरत है बस। पेज नंबर 94। और जिनको बोटनी का अच्छा ज्ञान है ना, वो जूलॉजी को बोटनी से कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो ना यार, ये बताओ, आप जनरल लाइफ में डेली लकड़ियां यूज कर रहे हो, बार्क यूज कर रहे हो, कई चीजें एनिमल के लिए यूजफुल है, कई सारे एनिमल के लिए हार्मफुल है, तो ये चीजें आपको तभी ना पता चलेगा जी। चलिए यहां से लेकर पेज नंबर 94 पे हेडिंग नंबर 6.4 सेकेंडरी ग्रोथ, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना है और पूरा पढ़ते 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 पेज नंबर 97 पे आ जाना है। और यहाँ पर आपको हेडिंग नंबर 6.4.3 के ऊपर तक पढ़ लेना है, के ऊपर तक। और ये काम अभी आपको मॉर्निंग के 6 बजे के पहले तक कर लेना है, तब आपको मॉर्निंग का क्लास समझ में आएगा, नहीं तो मेरे तरफ से चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपके तरफ से नहीं होगा। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय बाय।